हेलो फ्रेंड्स, आई एम देव बंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम पोइट्री पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास +2 आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड से जो स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं उनकी बुक क्लाइडोस्कोप और इंग्लिश इलेक्टिव की फर्स्ट पोइट्री है, और जिसका नाम है ए लेक्चर अपॉन द शैडो, यानी कि एक लेक्चर, एक भाषण शैडो पर, यानी कि छाया चित्र पर। तो इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है चैप्टर के नाम। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं ये हम किसी लेक्चर को पढ़ने वाले हैं जो कि शैडो से रिलेट करता है। तो इसके जो राइटर हैं, इसके जो ये जो पोइट्री सेक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके पोइट हैं इस पोइट्री के जॉन डन। और ये जो जॉन डन थे ये अपनी टाइम में मेटाफिज़िकल पोइट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। अब यहाँ पे बात करते हैं मेटाफिज़िकल पोइट्री किसको कहते हैं। जो टर्म मेटाफिज़िकल है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, मेटा एंड फिज़िकल। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, यानी कि परे, और फिज़िकल मतलब वर्ल्डली, यानी कि जो संसार से परे है, जो वर्ल्डली चीज़ों से बियॉन्ड है, बियॉन्ड वर्ल्डली, है ना। तो ये अपनी पोइट्रीज़ में जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिन भी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, वो सारी चीज़ें वर्डली नहीं होती हैं, यानी कि इस वर्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये वर्ड से परे की बात करते हैं। ठीक है, आप होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब ज़्यादा हम इनके बारे में, राइटर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बस इतना समझ लेते हैं कि ये इन्होंने जो लिखा है इस पोइट्री में, वो कम्प्लीटली उन्होंने लवर्स की लाइफ को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से जब लोग लव में पड़ते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, फिर एंड में जैसे जैसे उनका लव बढ़ता जाता है तो साथ साथ में उनके जो सीक्रेट्स हैं, जो लाइफ में मिस्ट्रीज़ हैं, जो इल्यूजन्स हैं, वो भी बढ़ते जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब उनका जो लव है वो पूरा परवान चढ़ जाता है, पूरा डेवलप हो जाता है, और उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा हो जाता है कि वो इल्यूजन्स फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इन्होंने इस चैप्टर में हमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा, पोइट्री बहुत शानदार लगेगी, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इनका जो बर्थ है वो हुआ था 1572 में, और इनकी डेथ हुई थी 1631 में। और ये जो पोइट्री है उनकी एक सॉन्ग्स एंड सोनेट जो इनका पब्लिकेशन था 1633 में, उसमें इसको पब्लिश किया गया था। और ये भी कहा जाता है कि ये जो पोइट्री है इन्होंने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे लिखा था इसको। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा जो पोइट्री है इसमें टोटल 26 लाइन्स हैं, और 2 इसमें स्टैंजास दिए हैं 13 लाइन्स ईच। और इनका जो राइटिंग का स्टाइल है वो आयम्बिक पेंटामीटर है। ये आप ऑलरेडी इस पे अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, आयम्बिक पेंटामीटर किसे कहते हैं, और इसमें पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है। और इसका जो इसके इन द एंड ऑफ द पोइट्री हम रीडिंग के बाद में आपको बताऊंगा कि इसका जो राइमिंग स्कीम क्या है, कि किस तरीके से इसको लिखा गया है। इसका जो कंपैरिजन है वो अपने विलियम शेक्सपियर के सोनेट के साथ भी इनको कंपेयर किया जाता है। तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन्स में क्या कह रहा है, स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव्स फिलॉसफी। तो फर्स्ट 2 लाइन्स में राइटर बता रहा है कि जब लोग एक दूसरे से लव करते हैं, तो यानी कि एक लवर और उसकी जो प्रेमिका है वो खड़े हुए हैं स्टैंड स्टिल। तो वो एक लवर अपनी प्रेमिका को क्या कह रहा है कि स्टैंड स्टिल, बिल्कुल शांत खड़े रहो, क्वाइट खड़े रहो, विदाउट एनी मूवमेंट, एंड आई विल रीड टू दी, और मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? ए लेक्चर। कि कौन सा लेक्चर? लव का लेक्चर, इन लव्स फिलॉसफी, यानी कि लव की फिलॉसफी में वो लव का लेक्चर उसको सुनाएगा। ये यहाँ पर हमें फर्स्ट 2 लाइन्स में बताया गया। राइटर बता रहे हैं कि किस तरीके से एक लवर है वो अपनी बिलव्ड को कह रहा है कि जैसे भी हो विदाउट एनी मूवमेंट खड़े रहो, और वो उसको लव पर एक लेक्चर बताने जा रहा है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, These 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went along with us, which we ourselves produced. तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि these 3 hours, कि ये जो 3 घंटे 3 hours जो हमने एक साथ स्पेंड किए हैं, यहाँ पे 3 hours का मीनिंग सिर्फ 3 hours से ही नहीं है। लिटरली यहाँ पे राइटर बताना चाह रहा है कि जितना टाइम भी हम लोग साथ में रहे हैं, जितना टाइम हमने और तुमने एक साथ पास किया है, उसको वो एक 3 hours बता रहा है।
वो टाइम एग्जैक्ट 3 आवर्स नहीं है, वो टाइम मतलब जितना टाइम उनको दोनों को साथ रहते हुए हो गया। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि जितना टाइम हम दोनों को साथ में रहते हुए हम बिता दिए, तो हमारे साथ साथ जितना टाइम से हम चलते आ रहे हैं, साथ में चलते आ रहे हैं लाइफ में, 2 शैडोज वेंट अलॉन्ग विद अस, तो हमारे साथ साथ में 2 शैडोज भी चलती आ रही हैं, विच वी आर सेल्स प्रोड्यूस्ड। और ये जो शैडोज़ हैं इनको हमने खुद ही प्रोड्यूस किया है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ राइटर क्या है एक्चुअली। इसमें जो पॉइंट है वो बता रहा है कि जिस तरीके से स्टार्टिंग में क्या होता है, जब डे ब्रेक होता है, सनराइज़ होता है, तो सनराइज़ के टाइम पे क्या है, लाइट कम होती है, और उस टाइम पे अगर हम सुबह बाहर निकलेंगे तो हमारी जो रोशनी हो, जो हमारी जो परछाई है, जो शैडो बनती है, वो छोटी बनती है। ठीक है, सॉरी, जो शैडो है वो काफ़ी बड़ी होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि जो रोशनी है वो बहुत कम होती है और उस टाइम पे शैडो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन धीरे 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 जैसे ही क्या है, सनराइज़ होता जाता है, टाइम चल बढ़ता जाता है, और जो लाइट है यानी कि जो सनलाइट है वो बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे ही हमारा जो शेडो है वो कम होती जाती है। और फिर एक ऐसा टाइम आता है बिल्कुल एग्जैक्ट 12 बजे का, नून का जो टाइम होता है, नून के टाइम पे क्या हो जाती है हमारी शेडो बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है स्ट्रेट, तो हमारी जो शेडो है हमारे पाँव के नीचे ही आ जाती है, मतलब बिल्कुल वो ख़त्म हो जाती है। तो उस टाइम पे हमारी शेडो बनती नहीं है। और फिर एक टाइम वो आता है जब फिर से जो जो सन है वो सेट होने की ओर चला जाता है ना, सूर्य जब छिपने की डायरेक्शन में जाता है, तो उस टाइम क्या है, फिर से रोशनी एक बार कम होने लग जाती है। पहले रोशनी बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, फिर लाइट धीरे धीरे क्या है कम होने लग जाती है, तो फिर से हमारी शेडोज़ बनने लग जाती है। तो ये 3 आवर्स कौन कौन से हुए, एक तो नून का टाइम हो गया, एक नून से पहले का, और एक नून के बाद का, यानी कि प्री नून, नून एंड पोस्ट नून, ये 3 टाइम्स मेजरली इनमें बताए गए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो राइटर यही बता रहा है कि जब से हम मिले हैं, जब से हम चलते आ रहे हैं, तो हमने 2 शैडोज़ को बनाया है, और ये हमने खुद ही बनाई है, हमारे साथ साथ में हमारी शैडोज़ भी चलती आ रही हैं। इन लाइंस में राइटर हमें ये बताना चाह रहा है। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, बट नाउ, क्योंकि अभी राइटर बता रहा है कि अभी हम चलते आ रहे हैं, तो अभी डे ब्रेक हुआ है, और तभी जो हमारी जो शैडोज़ बन रही हैं, यानी कि हमारे साथ साथ में शैडोज़ चलती आ रही हैं, इसका मतलब उनकी जो परछाई है उसको ही वो शैडोज़ बोल रहा है, और वो कह रहा है कि हमने वो खुद बनाई हैं। बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, वी डू दो शैडोज ट्रैट। लेकिन राइटर अब क्या कह रहा है, अगली मोमेंट क्या होता है, लेकिन जब जब सन क्या है, जस्ट अबव आवर हेड, जब बिल्कुल सन जो है वो हमारे सिर के ऊपर है, तो सिर के ऊपर होने का मतलब क्या है, बिल्कुल जब दोपहर का टाइम है, बिल्कुल नून का टाइम है, उस नून के टाइम में जो सन है वो बिल्कुल हमारे ऊपर आ जाता है। एंड वी डू दोज शैडो थ्रेड, यानी थ्रेड का मतलब होता है कुचलना। तो उस टाइम क्या होता है, हमारी जो शैडोज़ बनती हैं, हमारी जो रिफ्लेक्शन बनती है हमारी बॉडी से, वो क्या हो जाती है, बिल्कुल हम उनको कुचल देते हैं, ऐसा लगता है कि वो अब है ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा लगती हैं, क्योंकि सन बिल्कुल हमारे ऊपर होते सिर के, तो उस टाइम वो शेडोज़ बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, और वो होती भी हमारे पैरों के नीचे दब जाती हैं। तो मतलब बिल्कुल उस टाइम हमारी शेडोज़ बिल्कुल भी नहीं होती हैं। यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है, जिस तरीके से एक लवर और उसकी बिलव्ड, और स्टार्टिंग में जब वो मिलते हैं, क्या होता है, जब वो प्रेम में पड़ते हैं, जब प्रेम नया नया होता है, लव बिल्कुल फ्रेश होता है, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे, उनको मिलना भी अच्छा लगता है, बातें करना भी अच्छा लगता है, तो उस टाइम उन दोनों में बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जो उन्होंने अभी तक एक दूसरे को बताए नहीं होते। तो वो सारी चीज़ें क्या है, स्टार्टिंग में वो जो परछाइयाँ हैं, जो उसमें राइटर शैडोज़ बता रहा है, वो कह रहा है कि इल्यूजन्स होते हैं। जिस तरीके से एक लव्ड और एक बिलव्ड के बीच में कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वो सीक्रेट्स स्टार्टिंग में क्या करते हैं, शैडोज़ की जैसे होते हैं, वो शैडोज़ की तरह काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक एक दूसरे को बताई नहीं होती, छुपा रखी होती हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे वो टाइम निकालते हैं, जैसे जैसे वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो वैसे वैसे उनका जो है, जो इल्यूजन्स हैं उनके बीच में, जो सीक्रेट्स हैं वो कम होते चले जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ सारी बातें बताने लग जाते हैं, तो वो इल्यूजन्स कम हो जाते हैं, यानी कि वो जो शेडोज़ हैं वो छोटी हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो शेडोज़ हैं वो इल्यूज़न को बताया गया है, और जो लाइट है वो लव को बताया गया। कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब सनराइज़ होता है तो लाइट कम होती है, जैसे जैसे लाइट बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे जैसे लव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या हो जाते हैं, इल्यूजन्स कम हो जाते हैं। और
बिल्कुल इल्यूजन्स कब कम हो जाते हैं, जब सन बिल्कुल अपने हेड पे होता है, यानी कि बिल्कुल नून के टाइम पे, और तब हमारा लव क्या हो जाता है, पूरा परवान चढ़ जाता है, लव कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है होप। सो सॉरी, इसके अबव वाली लाइन है, एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड। So whilst our infant love did grow, disguise did, and shadows flow from us and our cares, but now it's not so. अब राइटर क्या कह रहा है कि जब बिल्कुल सर के ऊपर हमारे सन होता है, तो हम शेडोज़ को क्या कर देते हैं, ट्रेड कर देते हैं, उनको कुचल देते हैं। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, और ऑल थिंग्स का मतलब वही सारे जो इल्यूजन्स हैं। और कह रहा है इससे क्या होता है, हमारे जो इल्यूजन्स हैं, हमारे बीच में जो गलत फहमियाँ होती हैं, वो सारी की सारी रिड्यूस्ड हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, और इस टाइम पे प्यार जो है अपना कंप्लीट हो जाता है। सो वाइल्स्ट आर इन्फेंट लव डिड ग्रो, और वो कहता है और तब जब हमारा जो इन्फेंट लव है, जब इन्फेंट लव मतलब बिल्कुल जो नया नया लव है, जो अभी पूरा परिपक्व नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे जो लव था वो अब क्या कर चुका है, ग्रो कर चुका है। और जब हम पहले स्टार्टिंग में लव कर रहे थे, जब इन्फेंट लव था, तब क्या हो रहा था, डिस्कसेस मतलब हम एक दूसरे का रूप बदल रहे थे, हम बहुत सी चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे थे, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा शेडोज़ थी। शेडोज़ का मतलब यहाँ पे इल्यूजन्स थे हैं, कि स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट्स रखी जाती हैं, हम एक दूसरे से बहुत सारे सीक्रेट्स रखते हैं, कभी कुछ मतलब ढंग से खुल के बताते नहीं है ना, तो चीज़ें मतलब छुप छुप के करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम अस एंड आर केयर्स बट नाउ इट्स नॉट सो, वो कह रहा है कि अपनी तरफ से और अपनी पूरी पूरी केयर करते हैं ये चीज़ कि हम इतना छुपा के रखें, थोड़ा इल्यूजन्स भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक है ना प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, तो वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में होती हैं जब इन्फेंट लव होता है। लेकिन राइटर कह रहा है अब ऐसा नहीं है। कब ऐसा नहीं है, जब नून का टाइम हो गया। क्यों, क्योंकि नून के टाइम में जिस तरीके से नून का टाइम है तो बहुत ज़्यादा लाइट है, और लाइट होने की वजह से शेडो नहीं बन रही उस तरीके से। अब काफ़ी टाइम हो गया साथ में रहते हुए, तो सारी अब बातें शेयर हो चुकी हैं, अब एक दूसरे को लेकर मन में कोई सवाल नहीं है, कुछ नहीं है, तो हर एक चीज़ कंप्लीट है, परफेक्ट है। अब जो लव है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे दो फेज़ की बात करिए, एक तो नून की और एक प्री नून की। प्री नून में क्या होता है, शेडोज़ होती हैं, और नून में शेडोज़ नहीं होती हैं। यानी कि जब लोग मिलते हैं एक दूसरे, तो स्टार्टिंग में उनमें बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ होती हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उनके सारे इल्यूजन्स ख़त्म हो जाते हैं। इसके नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, द लव हैथ नॉट अटेन्ड द हाइएस्ट डिग्री which is still diligent lest others see, expect our love at this noon stay। तो राइटर कह रहा है दैट लव, वो लव हैज़ नॉट अटेंड द हाईएस्ट, अभी तक भी उस लव में अपनी हाईएस्ट डिग्री को अटेन नहीं किया है, अपनी सबसे जो मेन जो कह लो पीक एरिया है, या फिर हम उसको एपिक बोल सकते हैं, तो अभी उसने वो अटेन नहीं किया है। राइटर कह रहा है क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा है, विच इज़ स्टिल डेलीगेंट लेस्ट अदर सी, अभी तक जिसके लिए हम इतने ज़्यादा डेलीगेंट थे, अपने इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, लेस्ट अदर सी, क्योंकि उसमें हम क्या लोगों से छुपा रहे थे। लेस्ट अदर सी का मतलब क्या है, दूसरों से, लोगों से ये बात कि कोई हमें देख ना ले, उनको कि किसी को पता ना चल जाए हमारे लव के बारे में, तो उनसे छुपाने के लिए अभी तक भी हमें हार्ड वर्क करना पड़ रहा था। तो अगर ऐसा था लव, तो इसका मतलब है उसने अभी तक जो है उसका हाईएस्ट डिग्री को अटेन नहीं किया था। एक्सेप्ट आर लव एट दिस नून, वो कह रहा है सिर्फ इस नून को छोड़कर, यानी कि इसके नून से पहले का जो लव था, जब हमारे बीच में लव पूरा कंप्लीट नहीं था, जो पूरा कंप्लीट नहीं था, इन्फेंट था, तो उस टाइम पे क्या था, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स थे, हम लोगों से डर डर के मिलते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें राइटर ने बताई हैं। इसके बाद राइटर कह रहा है वी शैल न्यू शैडो मेक्स द अदर वे। अब राइटर कह रहा है कि अब जब नून का टाइम हो गया तो उसके बाद क्या होगा, वी शैल न्यू शेडोज़ मेक द अदर वे। अब जो शेडोज़ बनने वाली हैं, अब ये शेडोज़ दूसरे वे में बनेगी। यानी कि पहले जब क्या था, जब सन की तरफ हमारा फेस था, यानी कि सन क्या है, इससे
ना होता है, ईस्ट से राइज करता है। तो जब हमारा ईस्ट में फेस था तो हमारी जो सन की लाइट पड़ रही थी तो हमारा जो शेडो बनता है वो पीछे की ओर बनता है। लेकिन अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि शेडो अब जो बनेगा, नून के बाद वाला जो शेडो बनने वाला है वो दूसरे वे में बनने वाला है, उसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है। एट द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स। वो कह रहा है जो एट द फर्स्ट, यहाँ पे एट द फर्स्ट मतलब जो पहले वाला था, जो पहले वाला जो शेडो थी, जो नून से पहले बनी थी, वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, वो दूसरों को ब्लाइंड करने के लिए बनी थी, वो दूसरों को ब्लाइंड कर रही थी। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम पे क्या थे, लव तो करते थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, इतना ज़्यादा नहीं जानते थे, तो हम लोगों से छुप छुप के मिलते थे, लोगों से छुप छुप के बात करते थे, या हम इतने ज़्यादा खुले हुए नहीं थे, हम लोगों से बचते थे। तो उस टाइम पे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या लोगों को ब्लाइंड करने के लिए वो शेडोज़ थी। लेकिन राइटर कह रहा है दीज विच कम बिहाइंड विल रॉक अपॉन आवर सेल्स एंड ब्लाइंड आवर आइज। लेकिन राइटर कह रहा है कि अब ये वाली जो शेडोज़ बनने वाली हैं, यानी कि जो नून के बाद वाली जो शेडोज़ बनने वाली हैं, ये क्या होने वाली हैं, ये हमें ही अंधा कर देंगी। हमें ही अंधा क्यों कर देंगी? क्यों? क्योंकि मोस्टली क्या होता है, ये हम खुद, क्या होता है अंधा करने का मतलब है कि हमारे बीच में ही अब इल्यूजन्स बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक टाइम आता है कि जैसे ही लोगों की, अब शायद ये कह रहा है कि नून के टाइम में लव का जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। यानी कि मान के चलते हैं कि कोई एक लड़का और लड़की था, पहले वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और अब उनकी हो गई शादी। तो मैरिज के बाद मोस्टली क्या होता है, उनके बीच में किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है ना। तो इन चीज़ों को लेकर यानी कि इल्यूजन्स फिर से एक बार बढ़ना स्टार्ट कर जाते हैं। पहले इल्यूजन्स होते हैं, फिर इल्यूजन्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर जो है लाइफ में इल्यूजन्स वगैरह गलत फहमियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो राइटर वही कह रहा है कि पहले का जो इल्यूजन था, पहले की जो शेडोज़ थी, पहले की जो गलत फहमियाँ थी वो अलग थी, लेकिन अब जो गलत फहमियाँ होती हैं वो अलग तरीके की बनेंगी। पहले जो इल्यूजन्स थे, सीक्रेट्स थे, जो चीज़ें छुपाई गई थी वो लोगों से बचने के लिए थी। लेकिन मैरिज के बाद या नून के बाद अगर हम कहें तो राइटर कह रहा है जो शेडोज़ बनेंगी वो शेडोज़ क्या होंगी, किस तरीके के इल्यूजन होंगी, वो हमें ही खुद को, मतलब खुद को ही ब्लाइंड कर देने वाली होंगी। इफ़ आर लव फेंट्स एंड वेस्टवर्डली डिक्लाइन। वो कह रहा है कि इससे क्या होगा, अगर हमारा लव जो फेंट है, यानी कि लव अगर हमारा सही नहीं है, फेंट है लव, तो वेस्टवर्डली क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएगा। वेस्टवर्डली वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो सन है वो वेस्ट डायरेक्शन में सेट होता है, इसलिए राइटर कह रहा है कि हमारा अगर लव सही नहीं है तो क्या होगा, इससे वेस्टवर्डली डिक्लाइन हो जाएगा, जो लव है वो कंप्लीट नहीं होगा। टू मी दो falsely thine and I to thee mine action shall discuss the morning shadow were away। राइटर क्या कह रहा है यहाँ पे कि मैं तुमसे, आई टू मी दो, यानी कि मैं तुमसे, falsely thine और तुम मेरे से, यानी कि हम दोनों ही एक दूसरे से छुपाने लगेंगे, कुछ झूठ बोलने लगेंगे, और मेरे एक्शंस तुम्हें नहीं अच्छे लगेंगे, तुम्हारे एक्शंस मुझे नहीं अच्छे लगेंगे, और हम एक दूसरे को डिस्गाइज करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि एक दूसरे से झूठ बोल, छल कपट करना, है ना, एक दूसरे के सामने दिखावा करना, इस तरीके की चीज़ें फिर से होने लग जाएंगी। कब? राइटर कह रहा है ये नून के बाद, यानी कि जब लव एक बार कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर से ऐसा कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। द मॉर्निंग शेडोज वर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट इफ लव डिके। राइटर अब बहुत ही शानदार लाइंस राइटर बता रहा है कि जो मॉर्निंग की जो शेडोज़ बनती थी, क्या हो रहा था, जब मॉर्निंग के टाइम में सन, डे ब्रेक हुआ, सन आया, तो उस टाइम रोशनी कम होती है, धीरे धीरे दोपहर तक 12 बजे तक आते आते रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, रोशनी बढ़ती जाती है। लेकिन 12 बजे जैसे ही 12 बजते तो उसके बाद क्या हो जाती है, फिर से रोशनी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो पहले क्या हुआ, रोशनी कम से ज़्यादा हुई है, अब ज़्यादा से कम हो रही है। तो पहले क्या हो रही थी, शेडोज़ धीरे धीरे कम हो रही थी, शेडोज़ पहले बड़ी थी मॉर्निंग के टाइम में, नून तक आते आके बिल्कुल पैरों के नीचे आके ख़त्म होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, नून से यानी कि अब शेडोज़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है शेडोज़ बड़ी हो रही हैं, यानी कि अब इल्यूजन्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, इल्यूजन्स तो थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकल रहा था तो वो इल्यूजन्स ख़त्म हो रहे थे। अब एक टाइम पे आ गए जहाँ पे बिल्कुल कोई इल्यूज़न नहीं है, अब वहाँ से फिर से नए इल्यूज़न बनने स्टार्ट होते हैं और वो बढ़ते ही जाते हैं, एंडलेस, मतलब वो कभी ख़त्म ना होने वाले, पूरा दिन चलने वाले, मतलब वो पूरी लाइफ लॉन्ग चलते ही
रहते हैं। राइटर हमें ये बताना चाह रहा है। बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट इफ वॉल डिके, इफ लव डिके। और राइटर ये भी कह रहे हैं कि जो लव का डे है, यानी कि लव का डे कौन सा था, सिर्फ वो नून का टाइम था। और 12 बजे तो सिर्फ एक ही मिनट के लिए 12 बजते हैं, उसके बाद तो टाइम चेंज हो जाता है। तो राइटर कह रहा है कि जो लव का डे है, जो लव करने का जो टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट है। और इफ़ लव डिके, और अगर हमारे लव में कोई डिके है, कुछ कमी है, कुछ इस तरीके की शॉर्ट कमिंग्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारा लव ज़्यादा नहीं टिकता। लव का जो टाइम है वो बहुत ही कम हो जाता है। Love is a growing or full constant light and his first minute afternoon is night। और राइटर कह रहा है कि लव कैसा होना चाहिए। अब वो यहाँ पे लव की डेफिनेशन दे रहा है राइटर अपनी तरफ से कि लव क्या है। लव इज़ अ ग्रोइंग, लव एक ऐसा होता है जो हमेशा ग्रो करता रहता है, एंड फुल कांस्टेंट लाइट। और उसमें जो लाइट होती है, यानी कि जो उसके अंदर लव है, यहाँ पे लाइट लव को ही बताया गया, तो उसमें जो लव के अंदर जो लाइट होती है वो फुल रहती है और कांस्टेंट होती है, रेगुलर होती है, उसमें कोई कमी नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि कभी उसमें शैडोज़ बनेंगी, कभी नहीं बनेंगी, उसमें लगातार एक ही जैसी लाइट रहती है। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा कि राइटर कह रहा है कभी शैडोज़ में मतलब लाइट कम होने की वजह शैडोज़ बड़ी हो रही हैं, छोटी हो रही हैं। तो यानी कि जो अगर ट्रू लव है तो शैडोज़ नहीं बनती हैं और जो लाइट है वो कांस्टेंट रहती है। एंड हिज फर्स्ट मिनट, और राइटर ये भी करें कि अगर लव है उसमें अगर 1 मिनट का भी, एंड इज़ फर्स्ट मिनट, और उसमें अगर थोड़े से भी टाइम का आफ्टरनून इज़ नाइट, कि अगर उसमें नून मतलब लव कंप्लीट है, नून है, और उसमें अगर 1 मिनट का भी फ्लक्चुएशन आ गया, उसके मतलब एक भी छोटा सा भी इल्यूजन उसमें आ गया, छोटा सा हल्का सा भी उसमें अस्पष्टता आ गई, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी उसमें इल्यूजन हुआ, तो फिर उसके बाद समझ लो क्या हो जाता है, सीधा नाइट ही आती है। यानी कि फिर वो इल्यूजन्स बढ़ते ही चले जाते हैं और वो रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं। ये सब था इस पूरे चैप्टर में। अब बात करते हैं इसकी राइमिंग स्कीम की। तो इसकी राइमिंग स्कीम की अगर फर्स्ट 2 लाइंस को देखोगे, डी एंड फिलोसफी, तो यहाँ पे ए, फिर थर्ड और फोर्थ लाइन में स्पेंट एंड वेंट, बी, फिर फिफ्थ लाइन में प्रोड्यूस्ड है और 8th लाइन में भी रिड्यूस्ड। तो यानी कि सी 5th लाइन में और 8th लाइन में सी, और 6th लाइन में हेड एंड 7th लाइन में थ्रेड। तो ये डी हो जाएगा। और इसका 9th लाइन में ग्रो एंड फ्लो, ये हो जाएगा इसका ई। और इसके बाद जो है ग्रो फ्लो एंड सो, ये ई हो जाएगा। और डिग्री एंड सी, ये आगे एफ हो जाएगा। एंड इस तरीके से ये चलता रहेगा। ये 13 लाइंस के है, तो आप इजीली बना सकते हो। तो आप इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आई होप कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।